राजस्थान में टोंक के लोगों को अंतरिम बजट से शहर में रेलवे लाइन आने की उम्मीद है। टोंक के निवासी आजादी के बाद से रेल लाइन की आस लगाए बैठे हैं। लोगों को उम्मीद है कि टोंक रेल परियोजना की उनकी मांग इस साल पूरी हो जाएगी। इसका असर शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार से विशेष उम्मीद है कि इस बार अगर क्या नाम से टोंक मुख्यालय को रेल से जोड़ते हैं तो टोंक का विकास होगा, शिक्षा मार्ग खुलेंगे और व्यवसाय बढ़ेंगे, यानी बहुत बड़ा एक विकास नजर आएगा। और अगर सरकार नहीं करती है तो शायद आम जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेगी। अगर बजट घोषणा हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत उन्नति होगी टोंक शहर की, बहुत रोजगार मिलेंगे। पहले भी बजट पास हुआ था लेकिन किसी कारणवश अटक गया, कोई उसका पता नहीं है। अगर ये बजट पास नहीं होता है तो अति पिछड़ा है तो और अति पिछड़ा हो जाएगा टोंक शहर। टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रेल लाइन के आने से परिवहन लागत कम होगी और व्यापार के मौके बढ़ेंगे। परेशानियां तो ये हैं कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए कोई आयाम नहीं है, किसानों के लिए जो है मतलब आप ये देखिए कि रेल का होना यानी कि जो है मतलब कम से कम अगर रेल होती है तो किसानों को, युवाओं को और जो तबके के लोग हैं उनको रोजगार मिलेंगे, उनको कई रोजगार स्थापित होंगे। यहाँ बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि माल ढोना बहुत भारी पड़ता है। अगर रेल आती है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलेंगी यहाँ पर। कुछ लोग टोंक रेल परियोजना शुरू करने में नाकाम रहने वाली पिछली सरकारों से निराश थे। दूसरी ओर कुछ लोगों को राजस्थान की मौजूदा डबल इंजन की सरकार से काफी उम्मीदें हैं। पिछले 25 साल से, और 25 साल से क्या मैं ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद से ही टोंक के लोगों को रेल की उम्मीद बंधी हुई है। और यहाँ पर जो भी सांसद आते हैं वो हमेशा इसी बात पर चुनाव जीत करके जाते हैं कि हम रेल लाएंगे, लेकिन ये वादा एक झुनझुना साबित हो रहा है सिर्फ चुनाव जीतने का। पिछले 5 सालों में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनी है, तो केंद्र में भी हमारी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है। तो हमें पूरी उम्मीद है और पूरा कयास लगाए जा रहे हैं कि रेल को लेकर अच्छा बजट पास होगा और अच्छी योजनाएं बनेंगी और हमारे टोंक शहर को रेल की सौगात अवश्य मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इस साल का अंतरिम बजट पेश करेंगी।